मियां साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने शाबी साहब को इंटरव्यू देते हुए दुनिया न्यूज़ पे। उन्होंने कहा जी गिनती तब पूरी होगी आपकी जब इत्तेहादी साथ आएंगे। तो आपकी पोजीशन जो मुझे समझ आई थी वो तो ये थी कि इत्तेहादी आए तो बहुत अच्छा है, ना भी आए हमारी गिनती पूरी है। पोजीशन क्या है सर आपकी? आगा साहब ने एक बात अच्छी की है, उन्होंने कहा कि कल जो बातें चौधरी परवेज इलाही साहब ने की कोई नई बात नहीं है, ये बात दुरुस्त है। कल जो परवेज इलाही साहब ने बातें की उसका वज़न ज़्यादा इसलिए हुआ कि वो हुकूमत के इत्तेहादी होने के नाते बात कर रहे थे, वरना जो बातें उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से की हैं ये पिछले 3.5 साल से अपोजिशन की जमातें कर रही हैं, मगर आप लोग उसको वेटेज नहीं देते थे इसलिए कि हम मुखालफ हैं, इसलिए मुखालफत भी ऐसी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने वेटेज इसलिए दी है कि जी। अब आ जाएं जो बातें परवेज इलाही साहब ने की हैं, मैं थोड़ा सा उसमें इजाफा मुझे आपसे 4-5 सवाल क्विकली पूछ रहे मियां साहब। पहले मैं बता दें गिनती जो उन्होंने कहा है ना इत्तेहादियों की पूरी नहीं होगी, इस पर आपका मौकफ क्या है? क्योंकि आपका मौकफ तो ये है कि इत्तेहादी आ जाए तो वेल एंड गुड, वरना हमारी गिनती पूरी है। चलें अगर परवेज इलाही साहब को कोट करके ही बात करनी है तो उन्होंने आज के ही प्रोग्राम में ये बात की है कि 10 से 12 लोग जो हैं पीटीआई के वो अपोजिशन के साथ हैं। सेफ कस्टडी में उसमें मैं आता हूं अभी। जी जी एक सेकंड ना, बात कामरान हो लेने दें फिर। जी 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 सर मैं आप मुझे ये बताएं कि 163 वोट हैं हमारे। अच्छा। और अगर 178 में से 10 वोट 12 भी ना करें, 10 वोट अपोजिशन को आ जाएं तो फिर आप मुझे ये बताएं कि वाज़े अक्सरियत हो गई। हाँ 172 का टारगेट पूरा हो गया इत्तेहादियों के बगैर। अब आ जाएं इत्तेहादियों से भी हमारे राब्ते हैं, और जिस वक्त हमने अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी उससे पहले होमवर्क कर लिया था, और होमवर्क हर 2 शक्ल में पूरा किया था कि अगर इत्तेहादी नहीं भी आते तो फिर क्या पोजीशन होगी। अब आ जाएं कि अगर इत्तेहादियों के अलावा पीटीआई के लोग अगर हमें वोट देते हैं तो उनको कहा जाए हार्स ट्रेडिंग, जो आज सुबह से उसमें मैं आता हूं। एक वजीर साहब ने शोर नहीं, आपने ये कल प्रोग्राम में कहा है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करके आप कह रहे हैं बड़ा गुना ये था इमरान खान जिस तरह पावर में आए तो छोटा गुना जस्टिफाइड है अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपने खुद एतराफ़ किया, जिसके ऊपर आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए आपके बयान पे। हाँ, यही बात मैं करना चाह रहा हूँ। देखिए कामरान कि अगर आप पीटीआई से आने वाले लोगों को टिकट की ऑफ़र करते हैं या टिकट की ख्वाहिश वो कोई करता है तो उसको आप हार्स ट्रेडिंग का नाम दे देंगे, तो फिर मुझे ये बताएं कि कोई सीनियर एंकर, मैं बड़ा ही एहतराम इज़्ज़त करता हूँ काशिफ साहब की, मगर क्या काशिफ साहब फैसला करेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है किसको टिकट दे और किसको ना दे? हम जिसको टिकट देंगे अवाम फैसला करेंगे कि हमारा फैसला नहीं, मेरी बात सुने, आपने नहीं, अगर आप ये एडमिट कर रहे हैं ऑन एयर बैठ के कि आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट गिराने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। जो आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जी सिंध हाउस के अंदर वहां पे मंडी लगी हुई है, 18 से 20 करोड़ का वहां पे रेट लग रहा है। आप मेरी बात सुने ना, आपने जो बात कही है उसको मिला के बात समझ जाएंगे। जी फरमाएं समझाएं हमें। आप मिला के बात ना करें, मेरी बात मेरी रहने दें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर दूसरी जमातों से लोग आते हैं तो उसको अगर आप उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अकोमोडेट करते हैं अपनी जमात के अंदर, तो इसको किस तरह आप? मियां साहब हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब बता वो क्या है? मेरी बात सुनिए, आपने ये कहा कि जी लोगों के ज़मीर जाग गए, लेकिन आपने कल कहा कि जी हम तो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये छोटा गुना है, बड़ा गुना इमरान खान साहब का पावर में आना है। तो ये तो हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब तो ये कि ज़मीर नहीं जागे, आप खरीद रहे हैं। खरीदना तो सर गलत है ना, ये तो नाजायज है, ये तो गैर कानूनी है। कामरान आपसे बात कर रहा हूँ, बात लंबी हो साहब आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बात और करना चाह रहा था मगर इस पे ज्यादा वक्त देने की बजाय मैं असल बात करना चाहता हूँ। अभी आप क्योंकि बात कर रहे हैं, मैं इसका एक जुमले में जवाब दे दूं। जब उन्होंने बात की थी यही आप वाली बात कि आप दूसरी जमातों के लोगों को ले रहे हैं, क्या ये हार्स ट्रेडिंग नहीं है? मैंने उसके जवाब में उनको कहा था कि अगर आप इसको हार्स ट्रेडिंग का नाम देते हो तो फिर मैं मानता हूं, इसलिए कि अगर मुझे ये बताएं कि हमारे पास अक्सरियत होती तो फिर हम हुकूमत में होते। गैर आईनी बनी हुई हुकूमत को आईनी तरीके से हम कहा यह जा रहा है कि आपके जो गवर्नमेंट ये समझ रही है कि आपके मुंह से सच निकल गया कि आप बोलियां लगा रहे हैं।
सिंध हाउस मरकज बना हुआ है बकौल प्राइम मिनिस्टर के, और वहां पे सौदेबाजी हो रही है। तो फिर मेरे मुंह से और बात निकलने लगी है, वो भी सच समझ लें। और क्योंकि मैं बात सच कहने लगा हूं, फरमाए। जिस वजीर ने ये बात की है उस वजीर साहब ने असेंबली में मेरे साथ ये बात की थी कि जनाब इसको चलाते चलाते वो तंग आ गए, थक गए हैं, मगर उल्टा इसने उनसे पंगेबाजी शुरू कर दी है तो काम तो मुक ही गया है। ये बात उन्होंने मेरे साथ की। किस वजीर की बात कर रहे हैं आप? किस वजीर की बात कर रहे हैं? यार नाम रहने दें। नहीं, अब आपने सारे वजीरों को कंट्रोवर्शियल कर दिया ना सर। ये ट्वीट तो फवाद चौधरी साहब की तरफ से, आप उनकी बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं? तो मैंने यही कहा है आपको। तो आप फवाद चौधरी साहब की बात कर रहे हैं कि मेरे साथ उन्होंने खुद बात की है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो चलाते चलाते वो थक गए। हाल में बात की कि ये बंदा ना इस पोजीशन में था, और जो बातें चौधरी परवेज इलाही साहब ने की मैंने वो दोहराई उसके सामने, और उन्होंने कहा गल तो ठीक है, मगर मेरी बात सुन लें। मगर कामरान मुझे ये बताएं कि अगर आप पंगेबाजी इसको कहेंगे कि जनाब कल परवेज इलाही साहब कह रहे थे कि ये अपने मेंबरान को ये बात कहते हैं कि जनाब मैं तो अगर इनकी बातें ना मानता तो आज बेहतर परफॉर्म कर सकता। ठीक है, ये बात